नाफरमान औलाद अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश है। अल्लाह किसी को भी ना दे। और जिन लोगों की औलाद नाफरमान होती है, उस माँ की या उस बाप के दिल के ऊपर क्या गुजरती है, ये तो अल्लाह के अलावा और कोई नहीं जान सकता। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जमन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। नाफरमान औलाद पहचानने का सबसे तरीका, जो कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए थे। सबसे पहले तो ये क्या इसका मतलब है कि जो आपका बच्चा या बच्ची जो भी नाफरमान है वो इमेच्योर है, उसकी थिंकिंग अभी तक इमेच्योर है, मेच्योरिटी नहीं है उसकी थिंकिंग में। दूसरी बात यह है कि वो आपको पहचान ऐसे सकते हैं कि वो आपको सबसे ज़्यादा किसी दूसरी की माँ की आपको कहते उसकी माँ बहुत अच्छी है, उसकी माँ बहुत अच्छी है, तो आपको कंपेयर करेगी दूसरे लोगों की माँओं से। बॉसी है, आप पे बॉस राउंड करता है कि आपने ये ठीक नहीं किया, आपने ये ठीक नहीं किया। दे आर ऑब्सेस्ड विद वन सेल्स, अपने साथ ऑब्सेस्ड हैं। दे प्लान अगेंस्ट यू, डजंट रिस्पॉन्ड टू यू। टीनेजर्स करते हैं अक्सर, टीनेजर्स के कान अक्सर ख़राब होते हैं, वो तो बात है, लेकिन अगर आपको सही रिस्पॉन्ड नहीं करती रिस्पेक्ट से तो नाफरमान औलाद है। गॉट मैरिड एंड डिवोर्स्ड यू तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी बेटी, बच्ची, बेटा शादी कर लिया और उसके बाद आपको बिल्कुल उन्होंने अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, तो इसका मतलब है वो नाफरमान औलाद है। अल्लाह ऐसी औलाद किसी को ना दे। दे मेक यू फील स्टूपिड। तो ये सारी जो पॉइंट्स मैंने लिखे थे उन ऐसे लोगों की, ऐसे बच्चों के जो माँ बाप के नाफरमान औलाद जिनको कहा जा सकता है। इसके बाद मैं थोड़े से पॉइंट आपको बताती हूँ उससे डील कैसे करें, और उसके बाद बाकी बात मैं आपको बताती हूँ। उससे सबसे पहले तो बात यह है कि आप डील इस तरह उसके साथ कर सकते हैं कि आप उनको इग्नोर करें। इग्नोर आप उनको कैसे कर सकते हैं कि ज़ाहिर है आपकी औलाद है, आप उसके साथ ये तो नहीं कि आप उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दें, लेकिन आप पीछे हट जाएं। जो कुछ जिस तरह से आप उसको ट्रीट करते थे पहले वैसे ट्रीट ना करें, और अगर आपसे बदतमीजी करते हैं तो आप पीछे हट जाएं, जवाब ना दें और चुप कर जाएं और ताल्लुक तोड़ दें। इसलिए क्योंकि अगर एक इंसान, अगर एक औलाद आपकी इज्जत नहीं कर सकती और आपको आपके साथ बदतमीजी करती है और दूसरे लोगों के साथ जाके आपके बारे में गलत बातें करती है, दूसरा कोई इंसान तो आपको नहीं जानता, जाहिर है कि आपकी औलाद जो है वो सबसे बेहतर जानती है आपको, और अगर वही आपके खिलाफ बातें करना शुरू कर दे दूसरे लोगों को, तो दूसरे लोग तो समझेंगे कि हाँ वाकई ये बुरी माँ है या बुरा बाप है। तो इस तरह की अगर आपकी औलाद है तो अल्लाह से पनाह मांगे और उस औलाद को उसके हाल पे छोड़ दें। ये ज़रूर देख लें कि क्या आपने अपने फ़राइज़ पूरे कर दिए थे, क्या आपने उस औलाद को सही तरह से पाल के उसकी शादी कर दी। अगर तो उसकी शादी नहीं हुई तो आपको ये अजाब कुछ अर्सा और झेलना पड़ेगा। उस औलाद की शादी कर दें जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि हम माँ बाप के ऊपर हम कह सकते हैं वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ अल्लाह, और हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि हम अपनी औलाद को सही तरीके से उसको खाने को सही दें, पहनाए सही, जितनी हमारी औकात है उतना, और उनकी शादी करते हैं। जिस दिन उस बच्ची की या उस बच्चे का निकाह हो जाता है उस दिन आपकी जिम्मेवारी उस औलाद से इस्लामिकली ख़त्म हो जाती है। वो इस तरह से क्योंकि आपको अल्लाह ने जो काम सौंपा था वो आपने कर दिया, आपने उसको अल्लाह के हवाले कर दिया, आपने उसको निकाह कर दिया, उसने उसको अपने खावंद या उसकी बीवी के हवाले कर दिया। अब अगर वो औलाद आपकी इज्जत नहीं करती या आपको सही तरह से डील नहीं करती, तो वो जाने और उसका अल्लाह जाने, उसका जवाब आपकी औलाद को अल्लाह को देना पड़ेगा। आप बात को समझ रहे हैं ना? जब तक उस औलाद की शादी नहीं हुई हो जाती तब तक उसके जवाब दे आप हैं अल्लाह को। तो अगर वो आपसे बदतमीजी भी करती है तो जिगर के जितने भी टुकड़े होते हैं उनको संभाल के रखिए और पेशेंस का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि वो औलाद आपकी उसमें क्या कहते हैं, मुझे सही लफ्ज़ उसका नहीं आ रहा, जर्मन में आ रहा है, मैं आपको लिख दूंगी लेकिन आपके, हाँ, आपकी प्रोटेक्शन में है तो आपकी प्रोटेक्शन में है। लेकिन जिस दिन उस बच्चे का या उस बच्ची का निकाह हो जाता है तो उस दिन से वो बच्चा, लड़के का निकाह हो जाता है तो वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, ये अल्लाह की तरफ से है। लड़की का निकाह हो जाता है तो वो अपने खावंद की उसमें चली जाती है, तो वो आपकी प्रोटेक्शन से हट जाती है, उसका प्रोटेक्टर उसका खावंद होता है। और अगर उसका खावंद उसको नहीं रोकता,
आपके साथ बदतमीजी करने से, तो वो जाने, उसका खावंद जाने और उसका अल्लाह जाने। आप बीच में से सुरखरू होके निकल गए हैं। तो वो पेरेंट्स जो इस बात पे परेशान हैं कि उनके बच्चे शादी के बाद उनसे बदतमीजी करते हैं, रेस्ट अश्योर्ड कि अगर आपने उनको सही तरह से पाल पोस के उनका निकाह कर दिया है, आपने अपना फर्ज पूरा कर दिया है, तो आपने अपना, आप अल्लाह के आगे सुरखरू हैं। उनकी बदतमीजी उनके आगे आएगी और एक दिन उनकी औलाद खड़ी होकर उनके साथ ऐसी ही बदतमीजी करेगी। इट मे टेक्स 20-30 ईयर्स, लेकिन उस वक्त उनको आप एहसास ज़रूर होगा। इट मे बी टू लेट, यस, बट एहसास ज़रूर होगा। एहसास, अल्लाह हैज़ अ वेरी ब्यूटिफुल वे ऑफ ब्रिंगिंग पीपल डाउन टू अर्थ। तो इसको हम कर्मा भी कहते हैं, लेकिन ये कर्मा नहीं है, ये अल्लाह का एक कह ले कि एक साइकिल है जो कि हर उस इंसान के सामने आता है जिसके साथ ज्यादती हुई हो, तो वो देख सकता है कि उसके साथ जो ज्यादती हुई थी वो किस तरह से वापस आ रही है। तो अगर आपके साथ ऐसा, और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ आजकल हो रहा है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि बेटे ने बदतमीजी कर दी, बेटी ने बदतमीजी कर दी, बहू ने बदतमीजी कर दी, दामाद ने बदतमीजी कर दी। मैं समझती हूँ बहू और दामाद ये भी एक बच्चों के ही रिश्ते जैसे हुए ना। तो अगर आपकी बहू आपके साथ बदतमीजी कर रही है और आपका बेटा कुछ नहीं बोल रहा, तो इसका गुनाह आपके बेटे पे जाएगा। अगर आपकी बेटी आपके साथ बदतमीजी कर रही है और आपका दामाद नहीं बोल रहा, इसका जवाबदेह वो होगा, क्योंकि वो आपकी बेटी का आप जिम्मेवार है। तो कोशिश कीजिए कि नेगेटिविटी से निकल जाइए। सारी उम्र बच्चे पाल के जब इंसान यहाँ तक आता है तो उसकी उम्मीद ही होती है कि अब ये मुझे औलाद कुछ सुख देगी, और क्या सुख कुछ देगी, और कुछ देगी या नहीं देगी, इतना सुख तो होगा कि अच्छा बोल लेगी। बुढ़ापे में इंसान को क्या चाहिए होता है। लेकिन अगर औलाद इतनी भी काबिल नहीं रही कि वो उस आपके साथ अच्छा सलूक कर सके, ऐसी औलाद का कोई फ़ायदा नहीं है। सूरह काफ में आपने पढ़ा ही होगा, हर फ्राइडे को आप पढ़ते ही हैं, कि जो जब हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम ने जब उस बच्चे को मार दिया था, तो हज़रत मूसा ने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि ये बड़ा होकर अपने बाप के लिए शर निकलता। तो अल्लाह ने सोचा कि इसको बेहतर औलाद दे। तो अगर औलाद आपके लिए शर निकल आई है, तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह उसको हिदायत दे और अपना दिल मजबूत कर लीजिए, क्योंकि आपने अपना फ़र्ज अदा कर दिया। आपको सिला वहाँ से मिलेगा, लोगों से नहीं। टिल देन, जर्मन परदेसी, मैं जिदित सुरुक।